Well, hello everybody. How are you all? Welcome to the another session of the Ocean of Knowledge. तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है रेशा, यानी कि छोटे से छोटा धागा। आप इसको बोल सकते हैं बहुत थिनेस्ट थ्रेड, ठीक है। टू फैब्रिक यानी कि कपड़ा, छोटे से छोटे धागे से कपड़े तक चैप्टर का नाम है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़े मज़े आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइबर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फाइबर्स क्या होते हैं। क्लियर। फैब्रिक क्या होता है। फाइबर आर द थिनेस्ट थ्रेड्स, फैब्रिक इज़ द क्लॉथ। क्लियर हुआ। उसके बीच की एक स्टेट है जिसे हम कहते हैं यान, ठीक है। तो असेंबल्ड फाइबर आर कोल्ड यान, ठीक है। अब यान के बाद है फैब्रिक। असेंबल्ड यान्स आर कोल्ड फैब्रिक, यानी कि हमारे पास बिल्कुल पतले पतले से धागे थे, उनको असेंबल करके एक थोड़ा सा कपड़ा बनाया। उन कपड़ों को असेंबल करके हमने एक कपड़े को बनाया। क्लियर हुआ। फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक। क्लियर। 3 स्टेज होती हैं हमारी, ये हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द फाइबर। तो फाइबर के 2 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक होता है फ्रेंड्स मैन मेड फाइबर। क्लियर। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जो कि हमको मिलते हैं नेचर से। नेचर यानी कि प्लांट से, एनिमल से। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कॉटन, जूट, ठीक है। कॉटन क्या होता है, यानी कि कपास। तो कपास हमको कहाँ से मिलता है, कॉटन के प्लांट से मिलता है। प्लांट यानी कि नेचर। जूट के प्लांट से मिलता है, ट्री से। क्लियर। तो जूट का ट्री नेचर। सिल्क वॉर्म से। वूल किससे मिलता है, शीप से। तो ये दोनों एनिमल्स और ये दोनों प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स किस में आते हैं, नेचर में। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर वे फाइबर होते हैं जो कि माय डियर फ्रेंड्स, जिन्हें मैन ही इनको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, दे क्रिएट देम बाय द केमिकल सिंथेसिस, बाय द केमिकल प्रोसेसेस। तो जो केमिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल सिंथेसिस के साथ जो भी फाइबर्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर्स। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इनके भी कुछ टाइप्स हैं। अब बात करते हैं हम नेचुरल फाइबर के टाइप, नेचुरल फाइबर्स के टाइप। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉटन, जूट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट की सोर्सेज, यानी कि जो हमको प्लांट से मिलते हैं। कॉटन इज़ ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल, जो कि काली मिट्टी में बोया जाता है। और वार्म क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, गर्म गर्म था क्लाइमेट, वेदर। जूट 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 प्लांट के स्टेम से हमको मिलता है, और वो बहुत हार्ड होता है। एक और बारे में आपको बता दूं, अगर आपसे बारे में बता जाए कि इसको डिस्क्राइब करो, तो आप एक और लाइन इसमें लिख सकते हैं कि जो जूट होता है उसे फर्स्टली कट करते हैं। जूट आर फर्स्टली cut and harvested from the plant, then they are very hard, so that is why they are kept in the water or river, lake, ponds for 2 days 3 days for a period to make them soft. When they become soft, or they are used as the fiber. Clear। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो वूल और सिल्क। वूल किसे मिलता है, हमको मिलता है वो फ्लीस ऑफ शीप की फ्लीस से, ठीक है। आप इसे ओनली इसमें लिख सकते हैं कि जो वूल है, वूल इज़ डिराइव्ड या फिर ऑब्टेन्ड, वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, यानी कि बाल जो होते हैं, फ्लीस ऑफ द शीप या फिर फर ऑफ द शीप, जो कि बड़े थिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, सिल्क एक इंसेक्ट से हमको मिलता है। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म, ठीक है। और जो वो इंसेक्ट, वो इसे अपने सलाइवा के थ्रू बनाता है, ठीक है, फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। क्लियर। अब हम इन सब के बारे में जान चुके हैं। तो एक और मेन बात जानी रहती है कि सिंथेटिक फाइबर, जो कि मैन मेड फाइबर, उसके भी कुछ हमको, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आए तो आप लिख सकते हैं रेयन, ठीक है, रेयन, नाइलॉन एक्सेट्रा, रेयन, नाइलॉन एक्सेट्रा। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ प्रोसेसेस, ठीक है। अगर जैसे कि
हमारे पास जो वूल होता है, वूल के कुछ प्रोसेसेस, जो कि मान लीजिए आपको वूल से कपड़ा बनाना हो तो उसकी कुछ प्रोसेसेस हमको यहाँ पे बतानी है। तो वूल से कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप की स्किन से जो वूल है वो से हम निकाल लेंगे बाय द मशीन्स। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होता है, उनको उनके हिसाब से डैमेज वूल को अलग कर देंगे, क्लियर, और जो अच्छा वूल है उसको अलग कर देंगे। तो ये क्या ग्रेडिंग। नेक्स्ट, ग्रेडिंग दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर एक ही तरीके की दी गई है, दो तरीके की, उनके टेक्सचर के हिसाब से, ठीक है, उनके इंसुलेटिंग नेचर, यानी कि जो इंसुलेटिंग उसका नेचर होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने का नेचर होता है उसके हिसाब से, ठीक है, और उनकी लेंथ, उसका कलर, उसकी क्वालिटी, उन सब चीज़ों से भी उसको ग्रेड किया जाता है। तो दो तरीके की होती है ग्रेडिंग, एक होती है डैमेज वूल की, और सिंपल और सेपरेटेड फ्लीस कर देते हैं, फ्लीस को सेपरेट कर देते हैं। दूसरी कुछ हिसाब से उनकी सेपरेटिंग होती हैं। देन कार्डिंग, तो कार्डिंग की जगह आप एक चीज़ को जोड़ लीजिए, रीलिंग। कार्डिंग अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी जगह आप जोड़ सकते हैं रीलिंग। रीलिंग क्या होता है, द फाइबर्स आर देन रोल्ड, ठीक है, उनको रोल किया जाता है, उनको असेंबल किया जाता है, क्लियर। फिर लास्ट प्रोसेस स्पिनिंग, तो स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें उनको ट्विस्ट किया जाता है, टू मेक देम यान बनाने के लिए उनको ट्विस्ट किया जाता है। तो ठीक है, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हम यहाँ पे दोबारा पढ़ने जा रहे हैं कि फैब्रिक आर द मेड फ्रॉम द यान्स, ठीक है, और विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। तो मैंने आपको बताया था फाइबर से बनेगा यान, यान से बनेगा फैब्रिक, क्लियर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था ये बात। तो मेकिंग फाइबर फ्रॉम यान, अब हमको फैब्रिक बनाना है यान से, ठीक है। हमने वो देख लिया है कि हमने बिल्कुल छोटे छोटे से रेशों से एक थोड़ा सा बड़ा रेशा बनाया है, ठीक है। अब लास्ट असेंबलिंग करने जा रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ओनली 2 प्रोसेसेस है, पर ये बड़ी ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ 2 सेट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं वीविंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ 2 सेट्स ऑफ द यार्न्स आर अरेंज, यार्न के 2 सेट अरेंज किए जाते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए, और इट इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स क्या होते हैं, लूम्स एक डिवाइस होता है, क्लियर, जिससे कि हम वीविंग करते हैं, क्लियर हुआ। तो उनको 2 सेट्स के थ्रू अरेंज करके एक फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, क्लियर। और दूसरा क्या है प्रोसेस, नीटिंग। तो नीटिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यान, एक छोटा सा जो यान होता है उससे फैब्रिक बन जाता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वीविंग में 2 लगते हैं, ठीक है, और निटिंग में ओनली 1 सेट ऑफ यान लगता है, ठीक है। या फिर आपके पास, आप इजी वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं, वीविंग द सेट ऑफ 2 यान्स आर अरेंज टू मेक अ फैब्रिक, और निटिंग द सेट ऑफ 1 यान, यानी कि सिंगल यान इज यूज टू मेक द फैब्रिक। तो ये डन बाय लूम्स और ये डन बाय मशीन्स, वीविंग डन बाय लूम्स और निटिंग डन बाय मशीन्स। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है थ्योरी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।